फंक्शंस की बात करें तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आता है तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे तरीके से एस कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर हमारे पास दो तरीके की चीज़ें होती हैं और उन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो हमारे पास फंक्शन होते हैं ना, वो दो चीज़ों का मजमुआ होता है। एक हमारे पास कहलाते हैं पैरामीटर्स और दूसरा हमारे पास कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट फंक्शंस में समझ जाते हैं तो आपके लिए आसान होगा किसी भी फंक्शन को यहाँ पे बेस्ड आउट करना। अब एक बात याद रखें कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स दो चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग, और दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शन में किस तरीके से यूज होता है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो याद रखें कि पैरामीटर्स हमेशा आपके पास इन ब्रैकेट्स के फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इन ब्रैकेट्स को एक चीज कहते हैं जो कि क्या कहलाती है, पैरेंथेसिस। हम पैरेंथेसिस के अंदर अपने पैरामीटर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं और फिर उन पैरामीटर्स के अंदर हम जो वैल्यूज पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली कंसीडर की जाती हैं। तो इसमें आपके पास ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि फंक्शन के बारे में समझें कि फंक्शन क्या करता है। फंक्शन तीन तरीके की चीजों पे काम करता है। एक फंक्शन के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स हम सबसे पहले देते हैं। मैं आपको ना यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी जो है ना वो लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। फंक्शनैलिटी बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले आप यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, उस पैरामीटर के अंदर एक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो रिटर्न होती है। और उस रिटर्न वैल्यू में क्या होता है, उस रिटर्न वैल्यू में हम अपने आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। तो ये वो तीन चीजें जिसके थ्रू आपका फंक्शन हमेशा वर्क करता है। तो यहाँ तक आपको फंक्शन के बारे में बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले और देखेंगे कि उस फंक्शन को कैसे कंपाइल करना है, एंड देन हम उस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करना सीखेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा देखें, जब सबसे पहले फंक्शन बनाने जाते हैं तो एक चीज याद रखें कि जब टाइप स्क्रिप्ट में बनाते हैं ना तो डायरेक्टली फंक्शन लिख के हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम पाइथन में फंक्शन बनाते हैं ना तो डेफ के नाम का एक अदद कीवर्ड जो होता है ना वो हमारे पास हमेशा यूज होता है फंक्शन के अंदर। ये चीज आपको जो है वो यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी फंक्शन आपने पाइथन में बनाना है वो किस कीवर्ड से शुरू होगा, वो डेफ से शुरू होगा। तो अब हम एक जो है वो सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे डेफ ग्रीटिंग। यहाँ पे आप फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने सिंपल ग्रीटिंग का नाम प्रोवाइड किया। मैंने कहा अब इसकी जो भी कोई वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, वो होगी यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर। अब पैरेंथेसिस भी ना दो तरीके से यूज होते हैं, पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास करके आर्गुमेंट पास कर दें या फिर इसको वॉइड रखें। तो फिलहाल के लिए हम इसको वॉइड रखते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे प्रिंट कराएंगे अपना आउटपुट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल उसी तरीके से अपने पाइथन की यूटिलाइजेशन की जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में करते आते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम टर्मिनल पे चलते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं कि क्या मेरे पास टर्मिनल में आउटपुट आता है। तो यहाँ पे टर्मिनल में मेरे पास एरर डिक्लेयर्ड हो रहा है। अब टर्मिनल में मेरे पास एरर डिक्लेयर्ड हो रहा है, मेरे पास टर्मिनल के अंदर जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका भी एक रीजन है, ये जो मैंने अभी आपको करके यहाँ पे दिखाया है, मैंने क्यों दिखाया, मैंने इसलिए बताया कि मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर हमारे पास एरर जनरेट होएगा। एरर क्यों जनरेट होगा, एरर इससे जनरेट होता है कि आप फंक्शन में चौथी चीज याद रखें। फंक्शन में चौथी चीज क्या याद रखनी है आपने, जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे आपने उस फंक्शन को कॉल भी करना है। तो अब इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आखिर में ग्रीटिंग को यहाँ पे कॉल करना होगा। और ग्रीटिंग क्योंकि वाइड रखी है तो हम इसको सिंपल वाइड रखेंगे। अब जैसे ही मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगी यू कैन इजिली सी के हेलो फ्रॉम अ फंक्शन लिखा हुआ आ गया। तो टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल है हमारे पास चार चीजें फंक्शनैलिटी में। सबसे पहले पैरामीटर, पैरामीटर की वैल्यू रिटर्न होगी, आर्गुमेंट पास होगा, और लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने कॉल करना है अपने गिवन फंक्शन को। ये वो चार चीजें जो आपको फंक्शन में पता होनी चाहिए कि फंक्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। अब इसी एग्जाम्पल को ना हम थोड़ा सा जो है वो
इंटीग्रेट करते हैं। थोड़ा सा इंटीग्रेट कैसे करते हैं कि सेम एग्जाम्पल को जो है वो हम एक और तरीके से यूटिलाइज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल एग्जाम्पल 2 एंड हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे मैं दोबारा से एक जो है वो डेफ का फंक्शन बना, डेफ को कंसीडर करती हूँ और मैं ग्रीटिंग का एक फंक्शन बनाती हूँ। ग्रीटिंग का फंक्शन इस बार भी मैं क्या करूंगी, वॉइड रखूंगी एंड वॉइड रखने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी। बेसिकली मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ वैल्यू अस्सलाम वालेकुम। पहले हम जो है ना क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या भाई हमारे पास अस्सलाम वालेकुम प्रिंट होके आता है या अस्सलाम वालेकुम मेरे पास प्रिंट होके नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने सिंपल ग्रीटिंग को यहाँ पे कंपाइल कर लिया। अच्छा, अब देखो दो दो दफा मैंने एक जैसा फंक्शन बनाया ना तो एरर देगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले प्रोग्राम को सिंपल कमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो इसमें लाइन इसलिए दे रहा है कि दो दफा आपने फंक्शन बना दिया। अब हम जरा टर्मिनल पे चेक करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम लिखा आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल टर्मिनल के ऊपर अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद मेरा टर्मिनल क्लियर कर लूं ताकि ना आपको थोड़ा नजर आए। ये देखें अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ आ रहा है। अब अस्सलाम वालेकुम तो ठीक है, एक फंक्शन हो गया, उसमें चारों काम हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब अस्सलाम वालेकुम कह किसको रहे हैं वो भी तो बताएं ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रिंट की कमांड का यूज करते हैं और मैं यहाँ पे इसके अंदर कह देती हूँ एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हमने जो है वो यहाँ पे क्या किया, उसको हमने यहाँ पे सलाम किया। अब हम जो है वो क्या कहते हैं, उसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या फंक्शन के अंदर एक और चीज प्रिंट होती है। तो देखें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो, दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन इनसाइड फंक्शन बेसिकली जो है ना ये मेरे पास एग्जाम्पल कहलाएगी। ठीक है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, यहाँ पर हम इसको कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो यहाँ पे इन दो एग्जाम्पल्स को जो कंसीडर किया, इसमें मैं आपको क्या चीज दिखा रही थी, इसमें मैं सिर्फ आपको पैरामीटर्स बता रही थी कि पैरामीटर्स वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं और फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। अब हम ये बीच वाली चीज करते हैं, क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं और देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगर मुझे पास कराना हो तो वो मैं किस तरीके से यहाँ पे कंसीडर करूंगी। क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ आपने पैरामीटर का कॉन्सेप्ट लेके अपना फंक्शन जो है वो नहीं चलाना। हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारी आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। आप मतलब इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए ये नाम प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन देना है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट में मैं देती हूँ वैल्यूज। तो हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैंने डेफ करके एक फंक्शन जो है वो कंसीडर किया। इस फंक्शन का नाम जो है वो मैं अगेन यहाँ पे क्या रखती हूँ, उस फंक्शन का नाम हम जो है वो रख देते हैं पर्सन। ठीक है, पर्सन जो है वो मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया। और पर्सन में मुझे क्या चीज बतानी है, पर्सन में मुझे बताना है नेम। अब मैंने क्या किया, अब देखो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर पास किया है। तो पैरेंथेसिस में मैंने जैसे पैरामीटर पास किया, ये देखो यहाँ पे मेरे पास पर्सन का फंक्शन क्रिएट होकर आ गया। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो यहाँ पे कोई भी चीज मेरे पास क्रिएट होकर नहीं आएगी, ये सिंपल जो है ऐसी फंक्शन रहेगा, वो बताएगा कि बस ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैं अगर इसके अंदर लिखूंगी नेम तो ये मुझे क्या चीज बताएगा, ये मुझे बताएगा कि आपने नेम के नाम का एक फंक्शन जो है वो इसके अंदर पास किया है। अब मुझे इसमें क्या कराना है, मुझे इसमें प्रिंट कराना है हेलो महक। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट में मुझे सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई नजर आनी चाहिए, हेलो। तो सिंपल मैंने हेलो लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या करता है, जब वैल्यू रिटर्न होती है तो रिटर्न होने के बाद वो वैल्यू कहाँ से लेती है, आर्ग्यूमेंट से वैल्यू लेती है। तो आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आती है, वो आएगी पैरामीटर से। तो पैरामीटर में मैंने फंक्शन का क्या नाम दिया है, वो मैंने दिया है यहाँ पर नेम। ठीक है, तो सिंपल मैंने इसको कंसीडर कर दिया। अब आपको पता है आपने लास्ट में जो भी कोई फंक्शन बनाया होता है आपने उसको कॉल करना होता है। जैसे ही मैंने इस पर्सन वाले फंक्शन को कॉल किया, वो मुझे कहता है कि अब इसमें मुझे आप नेम बताओ कि आपने क्या नेम जो है वो इसके अंदर कंसीडर करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ महक। हम टर्मिनल में जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए हेलो महक। सो वी हैव टू सी दैट कि क्या वाकई हमारे पास हेलो महक लिखा हुआ आता है। तो लेट्स सी कि क्या ये प्रिंट होके आता है। तो डेफिनेटली हेलो महक मेरे पास प्रिंट होके आ रहा है। जब आप ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे
लिखना है GIAIC और इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ पाइथन क्लास, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल GIAIC पाइथन क्लास जो है वो लिखी हुई आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें GIAIC पाइथन क्लास मेरे पास लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से ना आप चेंजेस कर सकते हैं और इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर अब हम थोड़ा सा तोड़ के देखें कि बेसिकली इस एग्जाम्पल में हुआ क्या है, मैं अगर इसको आपको तोड़ के दिखाऊं तो इसमें डेफ का कीवर्ड हमने यूज किया जिसने एनेबल किया हमारे फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है यहाँ पे पर्सन। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है अपना टेक्स्ट और उसके साथ अपने गिवन पैरामीटर को कॉल किया है। लेकिन पैरामीटर में मैं जो आर्गुमेंट पास करा रही हूँ उसकी वैल्यू मैं कहाँ डिफाइन कर रही हूँ? फंक्शन के अंदर। जो फंक्शन मैंने कॉल किया है उसके अंदर मैंने उसकी वैल्यू असाइन कराई है फंक्शन बॉडी में, तो वो था पाइथन क्लास। तो इस तरीके से GIAIC पाइथन क्लास हमारे पास लिखा हुआ आ गया। ये कॉन्सेप्ट आप 2-3 बार वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इसको कंसीडर किया है। ये पहली बार के लिए समझना जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, जब हम नॉर्मल स्ट्रिंग की बात करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रिंग में तो चीज़ें हो जाती हैं। हम एक एफ स्ट्रिंग की एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों के पास है और बहुत सारे बच्चों को जो है वो इसके ऊपर काम करने में भी मज़ा आता है। हम जब अपनी नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी करते हैं ना तो हम एफ स्ट्रिंग के अंदर ही जो है वो इसका यूटिलाइज़ेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ स्ट्रिंग विद फंक्शन ताकि हमें पता रहे कि हम अपनी चौथी एग्ज़ाम्पल में एफ स्ट्रिंग विद फंक्शंस को क्रिएट करें। अब एफ स्ट्रिंग विद फंक्शंस को क्रिएट करने से पहले आपको बताओ कि एफ स्ट्रिंग का यूज वहां होता है जहां पे हमने चीजों को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं, मैं एक डेफ बनाती हूँ। अच्छा, अब ना मैं इसमें आपको एक नई चीज बताती हूँ। एक नई चीज मैं क्या बताती हूँ कि फंक्शन का नाम आप सिर्फ सिंगल सिंगल नहीं दे सकते। अगर मुझे जो है वो फंक्शन का नाम देना है तो मैं इस तरीके से प्रॉपर फंक्शन का नाम भी अंडरस्कोर के साथ डिफाइन कर सकती हूँ। तब भी मेरा जो एक फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे क्रिएट होगा। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने एक चीज दी जो कि थी मेरी फर्स्ट नेम। तो अब आप यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिए, माय फंक्शन। मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर मैंने जो वैल्यू दी है वेरिएबल की वो क्या है, वो है एफ नेम। तो इस तरीके की चीजें भी ना आपको फंक्शन में पता होनी चाहिए। अब हम सिंपल यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे? प्रिंट में अब मैं कराऊंगी यहाँ पे सबसे पहले एफ नेम अपना प्रिंट, और जो भी कोई मेरा एफ नेम हो ना आपने उसके साथ क्या करना है, आपने उसके साथ जो है वो कंसिडरेशन में मेरा लास्ट नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ आलमगीर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इससे महक आलमगीर प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है हमने उस फंक्शन को कॉल किया है, इसके अंदर हमने क्या देना है, एफ नेम हमने जो है वो पास करना है। आप इसमें एफ नेम बता सकते हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है। आप एक एग्जांपल ट्राई करना और मुझे जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में साइन करके बताना कि जो है वो अगर आपने एफ नेम को जो है यहाँ पे डेटा टाइप के साथ देना हो तो आप पाइथन में उसको दे सकते हो या आप उसको पाइथन में नहीं दे सकते। इस वीडियो में मैं टोटल आपसे 5 सवाल करूंगी, जो भी उनके सही जवाब हमें व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करेगा उसको मैं एक अमेजिंग सा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है एंड देन आपने जो है वो इसकी कंपाइलेशन करके मुझे बताना है कि हमारे पास इसके करेक्ट आंसर क्या है। अब हम जरा प्रिंट करके देखते हैं कि जी महक आलमगीर लिखा आता है, तो जी हाँ बिल्कुल महक आलमगीर लिखा आ रहा है। अब आपने अगर यहाँ पे कुछ और चीज लिखनी है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो वेलकम टू पाइथन क्लास, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं वेलकम टू पाइथन क्लास तो क्या ये वेलकम टू पाइथन क्लास प्रिंट करके देगा? तो जी हाँ बिल्कुल वेलकम टू पाइथन क्लास भी ये प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से एफ स्ट्रिंग का यूज जो है वो आप फंक्शन में कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने स्ट्रिंग की तो बहुत सारी वैल्यूज देख ली। नॉर्मली ना हम जब फंक्शन वगैरह का यूज करते हैं स्ट्रिंग में यूज करते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट एक एग्जाम्पल न्यूमेरिक की भी देख लेते हैं ताकि हमें जो है वो थोड़ी सा आइडिया हो जाए कि न्यूमेरिक में अगर वर्क करना हो तो फंक्शन पे कैसे वर्क करते हैं। तो न्यूमेरिक में भी सेम प्रोसेस होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी ना तो आपको फौरन से समझ में आ जाएगा। देखें, मैंने डेफ का एक अदद फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को मैंने एक नाम दिया यहाँ पे ऐड नंबर्स का। ठीक है, मैंने कहा कि मैं 2 नंबर दूंगी उनको ऐड कर लो। 2 नंबर जो है उनमें कौन से मेरे पास पैरामीटर्स हैं, एक ए का नंबर होगा और दूसरा कौन सा नंबर होगा, दूसरा होगा मेरे पास यहाँ पे
डी का नंबर। इन दोनों के अंदर क्या होगा, इन दोनों के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। अब ये प्रॉपर फंक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक फंक्शन डिफाइन किया, उसकी वैल्यू रिटर्न की, रिटर्न में कह दिया कि ए प्लस बी जो है वो आपने रिटर्न कराने, यानी कि ए की मैं जो भी वैल्यू दूं और बी की जो भी वैल्यू दूं उन दोनों को क्या करो, रिटर्न करा दो। इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर। आंसर किस चीज के बराबर होगा, यहाँ पे ऐड नंबर्स की, और ऐड नंबर्स में मैं आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ 25 + 10। ठीक है। अच्छा, 25 + 10 नहीं, 25, 10। क्यों? क्योंकि ये खुद भी आपको बता रहे हैं इसकी कंसिडरेशन करके कि आपने कॉमा में दोनों नंबर्स डिफाइन करने हैं। और आखिर में हमने क्या कराना होता है, आखिर में मुझे प्रिंट करा लेना है जो भी कोई हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि क्या टर्मिनल में आंसर आएगा इन दोनों को प्रिंट करके 35। तो एग्जैक्टली टर्मिनल में 35 आंसर आएगा। अब आप इस तरीके से इसकी ना एडिशन कर सकते हो। जैसे मैं इसको माइनस कर देती हूँ, फिर मैं इसको करूँ तो देखो 15 आएगा। अब हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर आखिरी चीज देखते हैं, इसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट कराऊंगी फंक्शन से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से फंक्शन समझ आ जाए। कुछ तो बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो फंक्शन यूज किया जाता है वो हमारे पास लेंथ का फंक्शन यूज किया जाता है। तो लेंथ के फंक्शन को हम कैसे देखते हैं, लेंथ के फंक्शन को भी हम स्ट्रिंग में यूटिलाइज करते हैं। एंड इसके अंदर आप किसी भी सेंटेंस की लेंथ फाइंड कर सकते हो। समटाइम हमें लेंथ भी फाइंड करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली भी चीजें करनी होती हैं, तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे कंसीडरेशन करते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट है जो कि बराबर है यहाँ पे, वेलकम टू द पाइथन क्लास ऑफ Q1। द टेक्स्ट कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर किसी तरीके की कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। देन मैं प्रिंट की कमांड का यूज करती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंपल प्रिंट टेक्स्ट, जैसे मैं प्रिंट टेक्स्ट लिख के इसको प्ले करूंगी ना, आप देखना ये मुझे लिख के दे देगा वेलकम टू द पाइथन क्लास ऑफ Q1। सिंपल टेक्स्ट प्रिंट हो गया। हमने एक अदर जो है वो फंक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन करना हमें आना चाहिए। अब मैंने ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ना, मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, उसके लिए मैं सिंपल एक लेंथ का कमांड यहाँ पे कॉल करूंगी, एंड देन मैं ब्रैकेट्स के अंदर अपने टेक्स्ट को कॉल कर दूंगी। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगी तो मुझे बताएगा कि मैंने कितने कैरेक्टर लिखे हैं वेलकम टू द पाइथन क्लास ऑफ Q1 के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 40, मेरे पास 40 कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट के अंदर लिखें। तो यहाँ तक हमारा पाइथन से रिलेटेड काफी अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और चलकर एक कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें आपका ये आर्ग्यूमेंट एंड हमारे पास जो यहाँ पर अपना पैरामीटर्स एंड पैरेंथेसिस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ये एग्जांपल मैंने इसलिए कराई है कि देखो इसमें सबसे आसान चीज है कि पैरामीटर भी हमने दिए हुए हैं, हमने रिटर्न भी कराई हुई है लेंथ करके वैल्यू, और साथ में हमने उसको आर्ग्यूमेंट भी दिया हुआ है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ डेफ करके जो है वो यहाँ पे डिफाइन करें फंक्शन को, समटाइम इस तरीके से भी फंक्शन डिफाइंड होता है, तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेटर तो बनाना बता ही रही हूँ, बट अगर आपने प्रॉपर कैलकुलेटर नहीं बनाना हो तो ये जो एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे फिफ्थ के अंदर एग्जाम्पल की थी, हम इसका यूटिलाइजेशन करके भी जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। देखो जैसे अभी a - b की वैल्यू है तो 15 है। अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय b कर दूंगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 250, और अगर मैं इसको डिवीजन में डिफाइन कर दूंगी तो ये बता देगा 2.5, और हमने इसको एडिशन में यूटिलाइज किया था तो ये बता रहा है कितना, 35। तो कैलकुलेटर भी इसी तरीके से वर्क करता है, इसी तरीके से कंपाइलेशन करता है। अगर ये छोटी सी एग्जाम्पल आपको समझ में आती है तो कैलकुलेटर आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। जब तक मैं आपको कैलकुलेटर की वीडियो शुरू करवाती हूँ तब तक बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें आपको किसी चीज़ की डिफिकल्टी है या नहीं है, और अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। एक